हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी फेज 9 की टॉपिक वाइज सॉल्यूशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले मेंस्ट्रुएशन के सवाल। मेंस्ट्रुएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इससे एक प्रश्न पर शिफ्ट में बनते हैं और एक प्रश्न का मतलब है 2 नंबर आपके मिलने वाले हैं। 2 नंबर से बहुत चेंजेस आ जाती है, ठीक है। तो 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, तो यू कैन डू इट। ओके, जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखने हैं एंड आप इसे कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में लेक्चर्स रहती है, आपको पहले से पता ही होगी। हम लोग फेज 9 की क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फेज 10 की एग्जाम अगस्त 1 to 5 को शेड्यूल्ड की गई है। ओके, एडमिट कार्ड भी जल्द ही रिलीज होने वाली है। अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया अभी तक। परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, SIC, टाइम इन वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री। तो आप देख रहे हैं कि लगभग सभी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एसएससी फेज 9 में जो पूछे गए थे ग्रेजुएशन लेवल वाली, है ना। अभी हम लोग का 2 टॉपिक बच रही है, मेंस्ट्रुएशन एंड DI। तो मेंस्ट्रुएशन तो अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ और DI भी मैं करवा दूंगा। DI थोड़े अच्छे पूछे गए थे एसएससी फेज 9 में, बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मल लेवल की थे। न्यू है दिन में से सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जो करना है कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख के आपको लगेगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया था। पहले ही क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि एक रेस ट्रैक है जो कि रिंग के शेप में है, इस टाइप का, ठीक है। और इसमें यह भी दिया गया है कि ए रेस ट्रैक इज इन अ शेप ऑफ रिंग whose inner and outer circumference are 880 meter and 112 meter respectively. What is the area of the track in meter square? ठीक है, ये बाहर कुछ सफाई कर्मी आए हुए, घास उस कट रहा है, इसकी आवाज़ आ रही है। रुकिए मैं विंडो बंद कर देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। होप सो थोड़ी आवाज़ कम हुई होगी, नॉइज हो रहा है बाहर, कुछ लोग काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, घास वास काट रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इनर रिंग की जो सर्कमफ्रेंस यानी पेरीमीटर 880 दी गई है और आउटर रिंग की दी गई है 112 मीटर। इज इट क्लियर? तो आपको पता है पेरीमीटर निकालने का मतलब क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू मतलब 2 पाई आर इक्वल टू 880 दिया गया है। फर्स्ट नंबर तो ये हो गया, एंड 2 पाई आर इक्वल टू 112 दिया गया है, क्वेश्चन 2 हो गया। आपको निकालना है इस ट्रैक का, क्या निकालना है, ट्रैक का एरिया निकालना है। समझ में आ रहा होगा? आप यहाँ से निकाल लो, 22 चौके 88, 2 से चले जाएगा 20 बार में, तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 140। 11 दूनी 22, 11 नंबर 99, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, दूनी 8, 4 तिया 12, 23 सते 23 सते 7 21, 161। तो कैपिटल आर आ गई 161। आपको एरिया ऑफ पाथ निकालनी है, ट्रैक निकालनी है, तो निकाल लो पाई आर स्क्वायर। मतलब देखो क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर एस, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप लगा दो, ए प्लस बी कर दो, 16 4 कितना हो गई 301 इंटू 21, 7 से काट दो, 7 चौके 28, 7 तिया 21, मल्टीप्लाई कर दो। सभी का यूनिट डिजिट अलग है, खेल सकते हैं यूनिट डिजिट पे, इसका सेम है। बाकी अगर 4 आया तो दिक्कत है, 2 तिया 6, 6 कम 6, मैंने यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, 6 से एक ही ऑप्शन है, तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क whose sides are 160, 300 and 340 मीटर is 417 by 22 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क। कोई सर्कुलर पार्क है, इसका एरिया जो है पाई आर स्क्वायर, इसका अगर हम लोग 22 चौके 88, 17 105 बटे 22 करेंगे तो ये हमारा ट्रायंगल का एरिया के बराबर में है, यही कहा गया है। अगर ध्यान से देखें सबको, अगर 20 से आप डिवाइड कर दो तो 20 8 20 15 और 20 17, 8 15 17 ट्रिपलेट बन रहा है। तो आप इसको 15 8 120 का आधा 60 और 60 इंटू 400, हाँ 20 से डिवाइड किया तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपकी एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गई। इसको अगर हम लोग 22 बटे 7 इंटू 105 बटा 22 इंटू आर स्क्वायर करें तो ये हमारा दिया गया है। यहाँ से हम लोग आर निकाल लेंगे, निकाल लीजिए, बहुत ही आसान बात है। 22 से तो 22 चला गया, 7 से चला गया 7 एकम 7, 15 7 105, 15 से चल जाएगा 15 चौके 7, 4 चौके 16, 1600 इक्वल टू आर स्क्वायर, देन आर इक्वल टू 40। ये आपका आर आगे पूछा क्या गया था,
और व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर आपको पता ही है 2πr, यही होता है 2πr। तो 22 चौके 88, 88 चौके 8 चौके 32 का 2, हासिल 3, 8 चौके 32, 3 35, 40 दूनी 80, सॉरी 80 है ना, 80 × 22 बटे में 7, 8 दूनी 16 का 6, हासिल 11 दूनी 16 17, 1760 बटे 7 डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, 3 7 5 35, एक 7 एकम 7, 251 करके आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है 251.4, ये आपका उत्तर हो गया ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस इन हेक्टेयर्स, रोम्बस शेप्ड फील्ड हुज साइड इज 146 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 1, आपको पता है डायगोनल और साइड में क्या रिलेशन होता है, 4a² इक्वल टू d1² प्लस d2², ये रिलेशन होता है। इतना बातें आपको पता होगी पहले से ही, हाँ या ना बताइए। तो आप यहाँ पुट कर दो 4 × a² मतलब 146 × 146 इक्वल्स टू 192 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर d2 आपको निकालना है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, डेट इज 4 × 146 × 146 माइनस 192 × 192। फिर इसका अगर रूट निकाल लोगे आप तो यही आपका क्या निकल जाएगा, d2 निकल जाएगा। रूट से बाहर क्या आ सकता है, रूट से बाहर निकालने के लिए देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करने से इतना आ रहा है, ठीक है। फिर आप इसको अगर d2 निकालने जाओगे तो आ जाएगा 48400 का रूट, मतलब कितना आ गया 220। तो d2 आ गया 220, आपको एरिया निकालना है तो आपको पता है 1 हेक्टेयर बराबर 0.0001 स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर निकाल लो, आपका एक डायगोनल ये है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ d1 × d2, तो बराबर हो गया हाफ इंटू d1 मतलब 220 × 192 हो गया, ये कट जाएगा 110, तो आ जाएगा कितना 2120, पॉइंट लगा देंगे 4 के बाद, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो आ जाएगा 2.112 हेक्टेयर, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस 101 है, एक साइड इसका 20 है, इसका साइड कितना हो जाएगा, 101 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 02 और एक जोड़ देंगे तो 2, 102 हो जाएगा। इसका कितना होता है, तो इसका होता है 20 का स्क्वायर 400 होता है, घटा देंगे तो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ होगा 0, 2 में से 8 और 9, 9801 किसका होगा, आप बोलेगा 99 का होता है, क्योंकि 99 का स्क्वायर शॉर्टकट तरीके से इसी तरीके से निकलता है। नहीं पता है कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा कैसे शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हो आप। एरिया निकालना है तो 99 × 10 बराबर 990, 10 क्यों किया कि उसको हाफ से तो मल्टीप्लाई करना ही होता है ना, तो 990 आपका आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत टफ नहीं पूछा गया था, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ अ फील्ड इन द शेप ऑफ रोम्बस इज 800, मतलब साइड कितना हो गया उसका, साइड को ऐसे जनरल डिनोट करते तो a कितना हो गया, 4 से डिवाइड कर देंगे 20, 4 दूनी 8, 200, पेरीमीटर दिया ना 200 हो गया। वन ऑफ इट डायगोनल इज 240, एक डायगोनल आपका 240 है, तो अदर डायगोनल का निकालने बोला गया है, यही बात है, लगा दो आप यहाँ पर 4a² बराबर d1² प्लस d2², तो आप निकाल दो 4 × 200 × 200 स्क्वायर टू 24 का स्क्वायर 576 पे 20 प्लस d2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पे 1 2 3 4 0, 57,600 घटा दो, 60,000 चला गया तो कितना बचेगा 20,000, 76 में से बच जाएगा 24, 0 0, 10 में 6 गया 4, 9 में 7 गया 2, 7 में 2 गया 224, कुछ तो गलती है, 2 2 4 चौके 16 होगा नहीं यहाँ, वही तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16 पे 1 2 3 4, 57,600,
0 0, 10 में 4 गया, 6 गया 4, 9 में 7 गया 2, 5 में 5 गया 0 1, मतलब किसका स्क्वायर दिख रहा है 32 का ना, तो 320 आपका डायगोनल आ गया, डायगोनल 2। क्लियर है। एरिया निकालने बोला है 320 इंटू 240 इंटू हाफ, यही एरिया होता है, काट दो 16 100, 6 चौके 24, लास्ट में 4 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 6, in a what is the radius of a circular field whose area is equal to 6 times the area of triangular field whose sides are 35 53 66। अगर स्केलियन ट्रायंगल जोड़ दो 5 3 8 6 14 का 4 हासिल 1 5 4 9 6 15 बटे में 2 2 सत्ते 77, सही जोड़े हमने, 5 3 8 6 14 का 4 हासिल 1 4 5 9 9 6 15 77 आ गया। क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर हमारा आ गया। सेमी पेरीमीटर आने के बाद इसको लगा दो रूट के अंदर, एस माइनस ए वाला, एस माइनस ए 35 चला गया तो 35 और 7 42 इंटू एस माइनस बी 60 चला गया तो 17 और 7 24, 66 चला गया तो 11। ये हो गया हमारे पास एरिया। और व्हाट इज द रेडियस पूछा था ना, चलिए ठीक है, इसको पहले सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 7 लिखा हुआ है, ये 7 इंटू 6 लिखा हुआ है, 6 इंटू 4 लिखा हुआ है, ये हमारे पास 11 लिखा। 11 का 2 पेयर बना तो 11 बाहर आ गया, 7 का पेयर बना तो 7 बाहर आ गया, 6 का पेयर बना तो 6 बाहर आ गया, 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ गया। ये आपका एरिया हो गया। और बोला है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड एरिया इज इक्वल टू, तो यहाँ लगा दो पाई आर स्क्वायर, तो 11 से चले जाएगा 2 बार में 22, 2 से चले जाएगा ये 2 चला गया, 7 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, यही हो जाएगा हमारे पास। और कुछ बच रहा है क्या, चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, सभी कुछ सही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया था इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ द, तो यहाँ पे एक 6 से और गुना हो जाएगा हमारा। ठीक है, आर का स्क्वायर अगर हटेगा तो ये हट गया, 7 इंटू 6 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 42। रेडियस कितना हो गया, रेडियस बराबर 42, तो 42 ही जो आंसर। तो आपने देखा इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे मेंसुरेशन, जो कि काफ़ी टफ नहीं थे, आसान ही मैं कहूँगा। आसान क्वेश्चन से आपको थोड़ी प्रैक्टिस रहेगी तो आप इसे कर सकते हैं। इसलिए PIQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे करके ही जाना है। बाकी ज़्यादा ज्ञान लेने की जरूरत है नहीं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, बाकी सब सही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।